साथियों, आशा करता हूं कि आल्हा उदल का यह सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। साथियों, कहानी चल रही है माड़ोगढ़ की लड़ाई के बारे में। पिछले भाग यानी भाग 10 में आपने सुना कि उदल से लड़ते हुए माड़ोगढ़ के दो राजकुमार अनुपी और सूरजमल युद्ध में शहीद हो गए और इसकी खबर जब करिया राय को मिलती है तो वह भी अपनी सेना लेकर युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है। कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक करना ज़्यादातर दर्शक भूल जाते हैं, इसलिए लाइक आप पहले ही कर लीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और साथ ही हमारा मनोबल भी बढ़ता है और प्रेरणा भी मिलती है। अब आते हैं कहानी पर। अनुपी और सूरजमल को समर में शहीद हो जाने पर धामन यानी पत्रवाहक ने करिया राय को जाकर इसकी सूचना दी कि सूरजमल और अनुपी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन दोनों ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया और युद्ध में शहीद हो गए। महोबा वालों ने बबरी वन को काटकर मैदान बना दिया है। सूचना पाकर करिया राय ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और नगाड़ा बजाते हुए युद्ध के मैदान में जा पहुंचा। करिया राय पंचसावत हाथी पर ही सवार होकर रणभूमि में आया था। इधर उदल पहले से ही तैयार था। करिया राय को देखकर उदल बोला कि अब हम अपने पिता के मृत्यु का बदला लेकर ही जाएंगे और साथ में पंचसावत हाथी और पपीहा घोड़ा भी लेंगे और नौलखा हार और साथ में लाखा पतुरिया को भी महोबा ले जाएंगे। और हाँ, इन सब के साथ तुम्हारी बहन विजया का डोला भी हमारे साथ जाएगा। इतना सुनकर करिया राय गुस्से से आग बबूला हो गया और करिया राय ने भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। सैनिकों को वह बार बार उत्साहित कर रहा था। उसकी सेना में भी तोपों के साथ हाथी और घोड़े युद्ध कर रहे थे। भयंकर युद्ध हुआ। कहीं हाथ कटकर गिरे थे तो कहीं सिर कटकर गिरा था। लाशों पर लाशें गिरती जा रही थी। खून तो ऐसे बह रहा था मानो नाले में बरसात का पानी बह रहा हो। जवानी जंग में भी करिया और उदल बढ़ चढ़कर बोल रहे थे। इतने में उदल ने भारी मार काट मचा दी और करिया राय की सेना भागने लगी। यह देख करिया राय ने हाथी के सिर में जोर से अंकुश मार दिया और हाथी बिगड़ गया। उस हाथी ने जंजीर को सूंड से पकड़कर जोर से घुमाया। जंजीर के सामने जो भी आया वह जंजीर की चोट से जमीन पर जा गिरा। उदल भी जंजीर की चपेट में आ गया। उदल का घोड़ा घायल होकर बाहर की ओर भागा। उदल वहीं जमीन पर गिर गया और करिया राय ने उसे जंजीरों से जकड़ लिया। उदल को गिरते ही सेना में भारी हाहाकार मच गया और सेना में भगदड़ मच गई। तभी हरकारा भागता हुआ डेरे में जा पहुंचा और आल्हा को इसकी सूचना दी। आल्हा ने तालहन सैयद को तुरंत और सेना ले जाने का आदेश दिया। मलखान और माता दिवला को भी इसकी सूचना दी। साथ में कहा कि उदल को अकेले रण में भेजना ठीक नहीं था। मलखान ने पूरी फौज साथ ली और युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। माता दिवला भी तैयार हुई और रणभूमि में आ पहुंची। उन्होंने पंचसावत हाथी को पुचकारा और उसे 10 राज की दुहाई दी। राजा परिमाल का वास्ता भी दिया। अपने द्वारा की गई सेवा की भी याद दिलाई तो पंचसावत हाथी को उसके बचपन के दिन याद आ गए और उसने अपनी जंजीर नीचे गिरा दी। करिया राय भी मूर्छित था। जब वह जागा तो उदल को अपने पास बंधा खड़ा देख बहुत खुश हुआ। इतने में वीर मलखान वहां आ गए। मलखान ने करिया राय को ललकारा। करिया राय ने उसे महोबा लौट जाने की सलाह दी। मलखान ने कहा, अपने चाचाओं का बदला लेकर गसावत और पपीहा घोड़े साथ में लाखा पतुरिया और नौलखा हार तो वापस लेकर ही जाएंगे, साथ में तुम्हारी बहन विजया का डोला भी लेकर जाएंगे। करिया राय ने गुस्से में सांग उठाकर मारी, लेकिन घोड़ी कबूतरी फुर्ती से दाएं हो गई। सांग धरती पर जा गिरी। मलखान बाल बाल बच गया। तब करिया ने तलवार से वार किया। मलखान ने वार ढाल से बचा लिया। फिर मलखान ने कबूतरी घोड़ी में एड़ लगाई तो कबूतरी घोड़ी करिया के हौदे में अपने दोनों पांव जमा दिए। हौदा आधा टूटकर जमीन पर गिर गया। हाथी घबराकर भूमि पर बैठ गया। इतने में मलखान उदल के पास पहुंच गया और उसके बंधन को खोल दिया। तब तक रूपनबाड़ी बैदुल घोड़े को लेकर आ गया था। उदल अपने घोड़े पर सवार हो गया। जब तक मलखान और उदल अपने अपने घोड़े पर सवार हुए तब तक महोबा की सेना भी वहां पहुंच गई। करिया राय को पंचसावत हाथी की बदली हुई नीयत को देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पपीहा घोड़ा मंगवाया, फिर उस पर चढ़कर युद्ध करने लगा। इधर रानी दिवला ने पंचसावत हाथी की आरती उतारी, तिलक किया और आल्हा से कहा कि यह तुम्हारे पिता का हाथी है,
तुम इस पर सवार हो जाओ। आल्हा तुरंत हाथी पंचसावत पर बैठ गया। रानी दिवला ने हाथी से कहा, मैं इन लड़कों को तुम्हारी देखभाल में छोड़े जा रही हूँ, जीत कर इन्हें भी साथ लाना। मैं तुम पर भरोसा करके जा रही हूँ। हाथी पर सवार होकर आल्हा ने सैनिकों से कहा, आप सब चंदेलों की लाज रखना। हाथी पंचसावत भी माता दिवला के वचन मानकर महोबा की लाज रखेगा। फिर तो महोबा के सैनिक दोनों हाथों से तलवार चलाने लगे। उदल अपने बैदुल घोड़े पर सवार होकर सभी मोर्चों को संभाल रहा था। फिर करिया राय के सामने जा पहुंचा। करिया राय को उदल ने ललकारा, एक बार और चोट करके अपने अरमान निकाल लो। करिया के पास ही रंगा घुड़सवार भी खड़ा था। करिया राय ने रंगा से कहा कि उदल तुम्हारे जोड़ का है, इसे तो तुम ही मार सकते हो। रंगा ने तुरंत उदल को ललकारा। रंगा ने तलवार का जोरदार वार किया। उदल ने गेंडे की खाल वाली ढाल से उसे रोक लिया। लगातार रंगा ने 3 वार किए, परंतु उदल ने पैतरा बदलकर सब बचा लिया। फिर उदल ने ललकारते हुए अपनी तलवार से रंगा पर वार किया और रंगा धरती पर जा गिरा। तभी उसका भाई बंगा सामने से आकर उदल को ललकारने लगा। इसके पहले कि वो कोई चोट करता, वहां पर ढेवा पहुंच गया। बंगा ने ढेवा पर तलवार का वार किया, लेकिन बंगा के तलवार की सिरोही की मूठ हाथ में रह गई और शेष टूटकर गिर गई। ढेवा ने उसे सावधान करते हुए तलवार खींच कर मारी। बंगा ने ढाल तो अड़ाई, परंतु तलवार उसे फाड़ती और कवच को भी चीरती हुई बंगा की छाती पर जा लगी और बंगा भी धरती पर जा गिरा। करिया ने जब देखा कि रंगा बंगा दोनों युद्ध में मारे गए, तो करिया ढेवा से जूझने जा पहुंचा। उसने पहले गुर्ज उठाकर ढेवा पर फेंका। ढेवा ने फुर्ती से घोड़ा 3 कदम पीछे हटा लिया। गुर्ज धरती पर जा गिरा। तब तक उदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। उदल ने बढ़कर करिया राय पर वार किया। करिया ने फुर्ती से दाईं ओर हटकर उसकी चोट बचा ली। फिर उसने गुर्ज उठाकर उदल पर फेंका। उदल भी बाएं हटकर बच गया और गुर्ज धरती पर जा गिरा। उदल ने तब मलखान से कहा कि करिया को मारने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तब करिया राय ने अपनी कमान से तीर खींच कर मारा। वीर मलखान की घोड़ी कबूतरी हट गई और वार खाली चला गया। बिना देरी किए करिया ने सांग उठाकर मलखान पर मारे, पर कबूतरी घोड़ी तो फुर्ती से पीछे हट गई। सांग जमीन पर जा पड़ी। तुरंत ही करिया राय ने तलवार का वार कर दिया तो कबूतरी घोड़ी उछलकर उड़ गई। मलखान फिर से बच गया। तब मलखान ने ललकारा, तुम्हारे सब हथियार झूठे पड़ गए हैं, अब तुम्हारा काल सामने आ गया है। इस पर करिया ने कहा, अभिमान मत करो, अब जल्दी ही तुम्हारा काल पहुंच रहा है। तब मलखान बोला, तुम्हारे वश में मुझे मारना है ही नहीं। मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। गुरु बृहस्पति मेरी कुंडली में 12वें स्थान पर हैं। मुझे मारने को काल भी नहीं आ सकता। करिया राय ने तुरंत बंदूक उठा ली और गोली चला दी। मलखान गोली का वार झेल गया और फिर ललकारा, अब तुम मरने को तैयार हो जाओ। उसने नारायण को याद करके बजरंग बली की जय बोलकर मनिया देवी को शीश नवाकर जो तलवार की चोट की तो करिया राय धरती पर गिर पड़ा। उदल ने घोड़े से उतरकर करिया राय का कटा हुआ सिर उठा लिया। सिर ले जाकर उदल ने आल्हा को दिखाया और कहा, माता मल्हना की व्याग्रता दूर करने के लिए करिया राय का यह शीश महोबा भिजवा दीजिए। वे बेसब्री से युद्ध का परिणाम जानने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। आल्हा ने तुरंत रूपनवाड़ी को बुलवाया और महोबा जाने के लिए कहा और साथ में कहा कि करिया राय का कटा शीश महोबा पहुंचा दो। उनको धीरज देकर तुरंत लौटकर महोबा के हाल हमें भी बताओ। रूपन ने तुरंत करिया के कटे सिर को लिया और महोबे की ओर चल दिया। इधर महोबे में रानी मल्हना और तिलका माड़ोगढ़ से कोई समाचार न मिल पाने से दुखी थी। तब वहां माहिल पहुंच गया। उसने मल्हना बहन से हालचाल पूछा तो मल्हना बहन ने राजकुमारों के न लौटने की चिंता जताई। तो माहिल ने कहा, बहन अब लड़के तो लौटकर नहीं आएंगे। माड़ोगढ़ से एक हरकारा आया था। उसने समाचार दिया कि सारे लड़के युद्ध में मारे गए। मल्हना इतना सुनते ही गिरकर मूर्छित हो गई। तिलका भी यह सुनकर विलाप करने लगी। जब राजा परिमाल ने यह समाचार सुना तो उन सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सारे महल में हाहाकार मच गया था। लेकिन अगले ही दिन रूपनवाड़ी राजा परिमाल के दरबार में जा पहुंचा। उसने जैसे ही सलाम किया तो राजा ने कुमारों की कुशल क्षेम पूछी। रूपनवाड़ी ने कहा, सब राजकुमार और माता दिवला बिल्कुल ठीक हैं। करिया राय को मारकर पिता का बदला ले लिया है और उस पापी का सिर दिखाने को मुझे महोबा भेजा है। तब रूपन ने सिर दिखाया।
करिया राय का चेहरा पहचान कर परिमाल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रूपनवाड़ी से कहा, जल्दी जाकर रनिवास में यह समाचार दे दो, देर हुई तो अनर्थ हो जाएगा। रूपन ने पालकी रनिवास की ओर मोड़ दी। रानी मल्हना पालकी देखकर ही घबरा गई। रूपन ने जाकर प्रणाम किया और शुभ समाचार दिया कि सब राजकुमार सही सलामत है, बदला ले लिया गया है और करिया राय का सिर सबूत के लिए महोबा भेजा गया है। मल्हना और तिलका की खुशी का ठिकाना न रहा और बोली कि चुगलखोर माहिल ने झूठी खबर देकर हमें परेशान कर दिया था। तुम आ गए हो तो बहुत अच्छा किया, चलो अब खाना खा लो। इस पर रूपनवाड़ी ने बोला, खाना खाने का समय नहीं है, मैं अभी वापस जाऊंगा, वहां भी मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। और रूपनवाड़ी उल्टे पांव माड़ोगढ़ की ओर चल पड़ा। महोबा में जश्न मनाया जाने लगा। इधर माड़ोगढ़ में जब राजा जंबे को पता चला कि उनके चारों पुत्र शहीद हो गए, वंश ही समाप्त हो गया, तो राजा बहुत दुखी हुआ। वह रानी कुशला को इस दुखद समाचार को सुनाने स्वयं रनिवास गया। रानी कुशला और राजा जंबे दोनों ने बहुत विलाप किया और सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अब उन्हें अपने कपूत के कुकर्मों पर पछतावा हो रहा था। यदि उन्होंने गड्ढा न खोदा होता तो आज उनके लिए कुआं भी न खुदा होता। बुरे काम का तो बुरा परिणाम होना ही था, परंतु अब क्या किया जाए। उनकी पुत्री विजया ने माता पिता को बहुत दुखी देखा तो उन्हें धीरज बंधाया और कहा, उदल का ही भारी खटका है तो मैं इस खटके को ही मिटा देती हूँ। विजया ने जादू की पुड़िया ले ली और पुरुष वेश में युद्ध के मैदान में जा पहुंची। उसने एक पुड़िया वीर आल्हा पर फेंकी तो उसे दिखाई देना बंद हो गया। फिर जादू की एक पुड़िया मलखान पर डाली तो उसकी यादाश्त ही समाप्त हो गई। ढेबा की भी नजर बंद कर दी। फिर पूरे लश्कर में अंधेरा कर दिया। उदल पर तो जादू फेंक कर उसे भेड़ा बना दिया और झिलमिला नाम के साधु के मठ में ले जाकर बांध दिया। विजया के रंग महल में लौटते ही लश्कर का जादू हट गया। आल्हा और मलखान को होश आया तो उदल को खोजने लगे, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। ढेवा को तब ज्योतिष के जरिए पता लगाने को कहा गया। ढेवा ने पता लगाया कि विजया ने उदल को भेड़ा बनाकर झिलमिल गुरु के मठ में बांध दिया है। तब मलखान और ढेवा साधु का वेश बनाकर खोजने निकल पड़े। झिलमिल गुरु के मठ पर पहुंचकर अलख जगाई। परिचय पूछने पर गोरखपुर में कुटी और बाबा गोरखनाथ के शिष्य बताया। झिलमिल गुरु ने खेल दिखाने को कहा तो राग रागनी सुनाई गई। फिर मलखान ने नाच भी दिखाया। जब बाबा ने खुश होकर उन्हें कुछ मांगने को कहा तो इन लोगों ने वही भेड़ा मांग लिया और कहा कि इसे आदमी बना दो ताकि इसे ले जाने में आसानी रहे। बाबा ने थोड़ा आनाकानी करने के बाद उदल को असली रूप में लाया और उन्हें दे दिया। तीनों आल्हा के पास पहुंचे। आल्हा ने कहा कि जंबे को शांति संदेश भेजो, बिना लड़े ही मान जाए तो अच्छा है। जंबे मानने वाला कहाँ था। फौज फिर लड़ने को खड़ी हो गई। महोबे की फौज लोहागढ़ का द्वार नहीं तोड़ पाई। तब उदल ने बबुरी बन के झाड़ झंखाड़ और कटी लकड़ियां खंदक में भरवा कर आग लगवा दी, जिससे लोहागढ़ की दीवारें टूट टूट कर बिखर गई। जंबे राजा ने भी भयंकर युद्ध करना शुरू कर दिया। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थी। जंबे राजा ने भी भयंकर युद्ध करना शुरू कर दिया। जंबे और आल्हा आमने सामने होकर लड़ने लगे। जंबे ने आल्हा से वार करने को कहा तो आल्हा ने अपना क्षत्रियोचित उत्तर दिया, हम कभी पहले वार नहीं करते, भागते हुए पर वार नहीं करते, निहत्थे और घायल पर भी वार नहीं करते। इतना सुनकर जंबे ने तरकस से निकालकर तीर चलाया। आल्हा ने फुर्ती से स्वयं को बचा लिया और वार खाली चला गया। फिर जंबे ने सांग उठाकर फेंकी। आल्हा ने हाथी पीछे हटा लिया। फिर दोनों ने तलवार निकाल ली। जंबे ने 3 जोरदार वार किया। फिर उसकी तलवार टूटकर गिर गई। आल्हा ने ढाल उठाई और महावत को गिरा दिया। अब तो हौदे से हौदा भिड़ गया। जंबे ने कटार निकाल ली। दोनों बहुत देर तक आपस में कटार के वार करते रहे। तब आल्हा ने हाथी पंचसावत से कहा, शत्रु सामने है, इसे जंजीर से बांध लो। पंचसावत ने तुरंत जंबे के हौदे में जंजीर अटकाकर उसका हौदा गिरा दिया। आल्हा ने अवसर पाते ही जंबे को बांध लिया। अपने राजा को बंधा देख लोहागढ़ की सेना भी शांत हो गई। फिर सब जंबे के खजाने के पास जा पहुंचे। आल्हा ने छकड़ों पर माल खजाना लदवाया और महोबे भेंट भेजना शुरू कर दिया। हरकारे के द्वारा माता दिवला को बुलवाया गया। रानी दिवला के पहुंचने पर रानी कुशला को भी बुलवाया गया। उदल ने कुशला रानी से कहा, आप पर कोई हथियार नहीं चलाएगा, हमें तो करिया राय से बदला लेना था सो ले लिया। अब हमारे पिता और चाचा की पगड़ी और कलगी भी हमें दे दो।
उनकी खोपड़ियां वापस कर दो। नौलखा हार और लाखा पतुरिया वापस करो तथा विजया का डोला दे दो। हम महोबे लौट जाएंगे। फिर तो बरगद से उदल ने स्वयं खोपड़िया उतारी और सोने के थाल में सजा दी और राजा जंबे को उसी कोल्हू में पिलवा दिया गया जिसमें जक्षराज और बच्छराज को पिलवाया गया था। जंबे की छाया ने कहा, अब हमारे वंश में पानी देने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरी खोपड़ी भी साथ ले जाओ और गंगा में हमारी खोपड़ी भी बहा देना। उदल ने कहा, जैसा किया था वैसा तो भोगना ही पड़ता है, हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो वही किया जो करिया राय ने हमारे साथ किया था। अब हमें माड़ोगढ़ से कुछ लेना देना नहीं है। तुम सुख से राज करो और कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें संदेश देना, हम सहायता करने के लिए जरूर आएंगे। इधर उदल ने विजया को शादी का वचन दिया था, अतः विजया का डोला भी मंगवा लिया गया। परंतु आल्हा ने कहा कि विजया जादूगरनी है, उससे ब्याह करके महोबा ले जाना ठीक नहीं है। वह कभी भी बदला ले सकती है, अतः उसे अभी खत्म कर देना चाहिए। मलखान ने आल्हा के आदेश का पालन करने के लिए तलवार खींच ली और विजया पर वार कर दिया। विजया घायल होकर गिर पड़ी। वह उदल से विवाह करना चाहती थी, परंतु राजनीति शत्रु को घर ले जाने की अनुमति नहीं देती। विजया ने मरने से पहले उदल को श्राप दिया, उदल, जैसे मैं धोखे में मारी गई वैसे ही तुम भी धोखे से मारे जाओगे। यह सब देखकर उदल की आंखों में आंसू भर गए। उसने पूछा, अब तो बिछुड़ गए, फिर जाने कब मिलेंगे। विजया बोली, अब मेरा जन्म नरवड़गढ़ की राजकुमारी के रूप में होगा। मेरा नाम फुलवा होगा। जब घोड़ा लेने के लिए तुम काबुल जाओगे तब हमारी भेंट होगी। इतना कहकर विजया के प्राण निकल गए। महोबा के सब वीर वापस लौट अपने डेरे पर आ गए, जहां राजकुमार ब्रह्मानंद विराजमान थे। आल्हा ने वहां पहुंचकर वीरों को साल दुसाले वितरित किए, सोने के कड़े तथा धन पुरस्कार में दिए। फिर महोबे की ओर चल दिए। रानी मल्हना ने फौज आती देखी तो पहले घबराई कि किसी राजा की फौज चढ़ाई करने आ रही है। उनका सामना करने के लिए कोई भी लड़का यहाँ नहीं है। परंतु फिर पंचसावत हाथी पहचान में आ गया तो अपने ही पुत्र वापस आ रहे हैं, यह जानकर प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। रानी मल्हना ने सबकी आरती उतारी और तिलक किया। सबने माता के चरण छुए। जब राजा रानी दोनों ने सुना कि जंबे राजा को कोल्हू में पिलवा दिया गया, उनके वंश को ही समाप्त कर दिया गया है, तब बहुत प्रसन्न हो गए। सारे महोबा को सजाया गया, सारी प्रजा ने आनंद मनाया, गरीबों को धन दान दिया गया। इधर मलखान और उदल गया तीर्थ पर चले गए। उनके लौटने पर सभी प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए। इस प्रकार माड़ोगढ़ पर विजय प्राप्त करके आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्मा, ढेबा की प्रशंसा और कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। तो साथियों, यह था माड़ोगढ़ की लड़ाई का अंतिम भाग। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छा लग रहा होगा। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।